शाश्वत आर्ट गैलरी एवं मान्यूस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी जम्मू पंजीकृत व सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्कृत विभाग जम्मू यूनिवर्सिटी में विश्व संग्रहालय दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में पांडुलिपि संग्रहालय ने विद्यार्थियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों को इन पांडुलिपियों की रखरखाव और संभाल के लिए जानकारी दी गई। गामा के सब कुछ दे सकते हैं हमारे पास हमारे प्रोफेसर शोभाग सर इस समय बुद्धिस्ट स्टडीज में शाश्वत आर्ट गैलरी से बताया डायरेक्टर हैं आपको। हमारे रमेश चंद्र जी जब सुरेश अब्रोल जी के साथ इनकी शाश्वत आर्ट गैलरी में करें तो बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको सिखाएंगे कि अंदर से लाना पड़ता है, वो इनमें है तो आपको शायद इनको देख कर आए, इसलिए मैंने मैडम को बुलाया। तो बहुत बहुत क्लैपिंग करिए मैडम। यहाँ पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको शुभाशीष देने के लिए, अपने बहुमूल्य कार्यों से
जैसे कैसे समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित जम्मू विश्वविद्यालय के कला विभाग की अध्यक्षा सम्मानीय प्रोफेसर सुचेता पठानिया जी, सम्माननीय प्रोफेसर शोहाब सर जो उर्दू विभाग के प्रोफेसर हैं और संप्रति बौद्ध विभाग के अध्यक्ष हैं। आप उर्दू में अनेक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा और विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान डायरेक्टर शाश्वत आर्ट गैलरी और कोऑर्डिनेटर मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर और उनके साथी रमेश जी और अरविंद जी, इसके साथ ही हमारे संस्कृत विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर सुषमा देवी जी, हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर राम बहादुर शुक्ला जी, इसके साथ ही मेरे भाई डॉक्टर विद्याधर जी, और इसके साथ ही हमारे आज के विशिष्ट अतिथि में 2 और हस्तियाँ हैं हमारे विभाग के साथ इस प्रकार के कार्यक्रमों में सदा से जुड़ी हुई, हमारी अभिन्नता से लगी हुई नीलम जी, हमारी मान्य वरिष्ठ बहन संतोष जी, मेरे शोध कर्ता साथियों, मेरे शिष्याओं, आप सभी और जो भी पधारे हुए हैं उन सब का हृदय की गहराइयों से विभाग की तरफ से, अध्यक्षा जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करते हुए सबसे पहले हम उन्हें कुछ बुके इत्यादि देकर के उनका स्वागत करेंगे। तो मैं हम साथ यही कुछ कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, कोई नहीं मान रहा हमारे पास। पढ़ाते ये है तो हम इकट्ठा करते हैं, कोई नहीं करता, वो भी रो रहे हैं। वो पांडुलिपियाँ लाते हैं, बच्चे देख की नज़र मार के मोड़ के मुँह चले जाते हैं। किसी ने कोशिश नहीं की कि उठा के कहीं एक नहीं कोड करें। अभी मंगल गायन हम करते हैं। मेहमान यहाँ पर आए अनेक, स्वागत उन सब का हम करते हैं। ईश्वर का आशीष पाकर शुभारंभ अब हम करते हैं। रहेगा आज दिन तक यहाँ पर प्रचार प्रसार तो शायद से डांस के सामने इसको किस तरीके से हमने ये आनंद पटेल को बुलाइए जो इस समय बाबा के एकमात्र छोटा सा एग्जीबिशन बच्चों को हम लोग देंगे तो कैसे हम लोग उसको लाएंगे ताकि बहुत कैसे बनाया जाता है इस बातचीत के साथ आगे जैसे हमारे यहाँ पे प्रणाली के पांडुलिपि या मातृका ग्रंथ एक हस्तलिखित ग्रंथ विशेष है। इसको हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से जाना जाता है। अड़ंगल भाषा में ये मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों को MS या MSS इन संक्षेप नामों से भी जाना जाता है। हिंदी भाषा में ये पांडुलिपि, हस्तलेख, हस्तलिपि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं।
माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों द्वारा संस्कृत का अध्ययन आरंभ हुआ। अध्ययन आरंभ होने के पश्चात इसकी प्रसिद्धि 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के आरंभ में मानी जाती है। उस कालखंड में भारत में स्थित मातृका ग्रंथों का अध्ययन एवं संरक्षण विविध संगठनों के द्वारा किया गया। तो हो गया, आपको एक साइड से काटा हुआ, दूसरी साइड से काटना है। बैठने के लिए कहा। पढ़ना कहाँ बैठे? फिर ऊपर बांटेगा लोग नहीं बनाते ना। अब आप बनाइए इसके लिए प्लेटिंग के लिए आपको ये शीट दी जाएगी, ठीक है। आपने तो पहले किया, ब्रशिंग करो, इसके ब्रशिंग का सिस्टम करो आप। वापस दे देना। पेंसिल चाहिए होती है ना? स्केल है आपका ब्रशिंग। यार लग रहा है क्या कौन डाटा उठा के लाई, हम लोग गले बचे थे, मैसेज पढ़ के बोल पाए छोड़ दिया था। तो मैं आप सबका स्वागत करते हुए सर्वप्रथम अपने इस कला संकाय जो आर्ट्स फैकल्टी है उसकी डीन मैडम जो हैं, कला संकाय अध्यक्ष हमारी प्रोफेसर सुचेता पठानिया जी का मैं दिल की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। जो वह यहाँ इस समय भी आई हैं, वो कितना कामों में फंसे हुए हैं ये मैं समझ सकती हूँ, वो कितना फंसे होंगे। तो उनकी तो पोस्टें भी दो हैं, डीन की पोस्ट भी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, और यूनिवर्सिटी तो नींबू की तरह निचोड़ती है, यूनिवर्सिटी को काम चाहिए। तो 2.5-3 लाख देना है तो काम तो चाहिए, तो काम तो करना है, हमने एहसान तो करना नहीं, काम के ये बिना तो यूनिवर्सिटी चलेगी नहीं। तो मैडम ने उस सारी इतनी मतलब उलझनों में से समय निकाला है, हमेशा अपना मतलब बड़ी बहन की तरह मुझे स्नेह दिया है। मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगी, धन्यवाद कर सकती हूँ, आभार व्यक्त कर सकती हूँ, और आपका बहुत बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम करके स्वागत करती हूँ। हमारे भाई तुल्य और मतलब एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेसर शोहाब सर का मैं किन शब्दों में मतलब धन्यवाद करूं, आभार करूं, अभिनंदन करूं, वंदन करूं। जस्ट मैंने रात को फ़ोन किया एक ही बेल पर, हेलो, मैंने कहा सर इतनी क्विक सर्विस, इतना क्विक एक्शन कैसे हो सकता है? एक ही रूम सर ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा देवी माँ मेरे साथ है। तो फिर सर ने, मैंने कहा सर ऐसे कहते कोई नहीं, मैं आ जाऊँ हमेशा की तरह। जैसे भी जब भी हमने सर को बुलाया तो सर आज कह रहे हैं कि आप हम चला पाए सर आपके सहयोग के कारण, आपकी डायरेक्शन के कारण, आपके प्यार के कारण और आपकी डांट के कारण भी। डांट तो बनती है, आप हमें, चाहे मैं बड़ी हूँ या चाहे छोटी हूँ, जहाँ हम गलत हैं हमें डांट पड़नी ही चाहिए। तो वो सब जो चीज़ें हैं मिलकर ये हमारा घर है। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी और बगार ली चलते बने, मैं सबको कहती हूँ आप बच्चों को कितनी डांट पड़ती है, पंखे क्यों चला दिए, लाइट क्यों जली है, हमेशा मैं ही एक भोंका हूँ जो भोंकती हूँ इस सब चीज़ों में। मैं कहती हूँ कि घर समझो, आपके मम्मी पापा का पैसा यहाँ भी लगा है, जो पंखे चल रहे हैं, जो भी चल रहा है ना, बिजली चल रही है, आपके पापा ने फीस दी है। ये किसी का पैसा नहीं, हमारा ही पैसा है। घर में हमारा पैसा जलता है, यहाँ भी हमारा पैसा जलता है। तो अपने पैसे को बचाना सीखो।
तो वो चीज़ें जो हैं कि अब पंखा व्यर्थ नहीं जले, बिजली व्यर्थ ना जले, पानी व्यर्थ ना बहे, ये हमारे सोर्सेज हैं जिस पर हर एक ह्यूमन का राइट है। तो वो चीज़ें मैं आपको बोलती रहती हूँ। तो वो हमें जो डायरेक्शन मिली अपने बड़ों से, हमने भी वैसे ही चलाने की कोशिश करी। तो मैं सोहाग सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैडम का, सोहाग सर का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि इनके आने से कार्यक्रम होगा। अगर लोग नहीं है तो कार्यक्रम कैसे होगा? तो लोग हैं तो कार्यक्रम है। अब मैं शाश्वत आर्ट गैलरी वाले अपने तीनों ही भाइयों का, बच्चों का स्वागत करूं, उससे पहले मैं महिलाओं का करना चाहूँगी। हमारे संतोष मैडम का मैं पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मैम, आपके जज्बे को देखकर हम जब गिरते पड़ते फिर उठ खड़े होते हैं, मतलब बीमारी में, दुख में, परेशानी में फिर उठ खड़े होते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। आप सबके धन्यवाद जी ने जो अपनी संस्था खोली है, मुझे लगता है कि वो वही एक संस्था जो है NGO के तौर पर काम कर रही है, रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसके अलावा हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के पास भी एक डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स है जहाँ पे इस तरह का काम होता है। गीता वहीं पर है ना, लेकिन चूँकि वो एक गवर्नमेंट का इदारा है और उनके पास ऐसा भी होता है, लेकिन सुरेश जी बगैर पैसे के ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारा एक बहुत बड़ा असासा है और इसमें हमारी तहजीब छुपी हुई है, इसमें हमारा कल्चर है। इसलिए हमारा फ़र्ज़, नई जनरेशन का फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको महफूज करें। और इस मौके पर जिस तरह से आज इन्होंने प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने यहाँ वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज़ किया, मैं समझता हूँ कि नए स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे और इस तरह से उनको एक तहरीक मिलेगी मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरफ आने की और इस तरह की चीज़ों को महफूज कर देगी। बिला शक ये आपको मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन इल्म के एतबार से आप रिच से ज़्यादा रिच होते चले जाएंगे जब आप इसमें घुसेंगे। एक ज़माने में मैं भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया था, लेकिन सुरेश जी को मालूम है कि बाद में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ गई। तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे डिपार्टमेंट में बहुत प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने बहुत पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि लाखों की तादाद में है मैडम, और लाखों 100 कुछ हैं और जिनकी कीमत 30 या 40 लाख है इस वक्त भी अगर उनको बेचा जाए तो हमारे डिपार्टमेंट में, लेकिन वो बड़ी खस्ता हालत में थे। तो मैंने मेरा जब टेन्योर था पहली हेडशिप का, तो मैंने स्टेट डिपार्टमेंट से मिलकर उनकी प्रिजर्वेशन थोड़ी बहुत करवाई थी। यानी वो इतने खस्ता हालत में थे कि उनके कागज़ भी फटे हुए थे। तो अब जो था एक प्रोग्राम इनके पास होता है कि इनको प्रिजर्व कैसे किया जाए, इसमें केमिकल लगते हैं, इसमें दवाइयाँ लगती हैं। तो इन्होंने हमें एक कमरा मांगा था कि आप हमें कमरा दे दें, हम इनको प्रिजर्वेशन भी कर देंगे। तो बाद में मेरी हेडशिप चली गई और वो जो है वो जो रह गया, और अब दोबारा भी हम उनको महफूज करना चाहेंगे क्योंकि बहुत कीमती हैं। और इसी तरह से जम्मू में भी बहुत सारे, आप देखिए रघुनाथ मंदिर में आप जाइए, आप संस्कृत के कितने बहुत पुराने और कदीम जो है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है मैन्युस्क्रिप्ट, हम तो मखतूतात कहते हैं इनको उर्दू में। वो प्रोफेसर सुषमा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, प्रोफेसर जवाहर मलिक, प्रोफेसर ऑफ उर्दू एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू स्टडीज़, शाश्वत आर्ट गैलरी से आए हुए सुरेश अब्रोल जी, रमेश चंद्र जी, अरविंद जी, संतोष मैडम, नीलम मैडम, प्रोफेसर राम शुक्ला जी, यहाँ बैठते सारे संस्कृत विभाग के टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स। सबसे पहले सुषमा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इस इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के ऊपर। ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगी इस विषय के ऊपर, लेकिन जितना मैं समझ पाई और जितना मैंने इनसे सुन के समझा है कि कितनी अपनी ज़िंदगी में ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं म्यूज़ियम्स। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें म्यूज़ियम दिखते हैं,
और हम वहाँ जाते हैं, वहाँ चीज़ें देखते हैं और देख के कहीं कहीं हमें अपना पुरानी चीज़ों के बारे में हमें शिक्षा ग्रहण होती है। जितने हमने बिल्कुल प्रतिभा जी ने ठीक कहा है कि हमारी जड़ें जो हैं वो हमारा कल्चर है, अपनी सिविलाइजेशन है। अब आज तक अगर हम पुरानी चीज़ों से की जानकारी नहीं होगी तो हम अपनी संस्कृति को जान नहीं पाएंगे। तो संस्कृति को समझने के लिए म्यूज़ियम्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं और कैसे कैसे चीज़ें संग्रह करके उन्हें सिनेरियो में रखी हैं और हमें मौका देती हैं कि हम वहाँ जाकर उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, संस्कृति को जानते हैं। इसके साथ साथ आज इस साल के म्यूज़ियम इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे का जो थीम रखा है उन्होंने ये रखा है म्यूज़ियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। तो सस्टेनेबिलिटी और वेलबींग के लिए मुझे लगता है कि ऐसे जो संरक्षणकार हैं, जैसे इन्होंने अपने प्राइवेट तौर पे शुरू किया है, सरकार तो करती ही है, सरकार कर भी रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ अगर अप्रोल जी की तरह लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा योगदान जो कि हमारी पूरी संस्कृति को संभाले हुए है। किताबें तो आज बच्चों के हाथों से छूटती जा रही हैं, वो उन्होंने मोबाइल और टैब पे ही पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन वो सोचो कि वो पुरानी स्क्रिप्चर्स, मानूस्क्रिप्ट्स जिन्होंने वो लिखे गए, पत्तों से शुरू हुआ और कहाँ से लिख के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं अगर हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तो आज के पेपर को कैसे प्रिजर्व करना है वो तो आप जान ही नहीं पाएंगे। तो उनको प्रिजर्व करने का ये काम करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा योगदान है। और इस योगदान से जो संस्कृत विभाग कर रहा है कि आप लोगों को ट्रेन करने की वो दे रहा है, आप लोगों को एक वर्कशॉप के थ्रू समझा रहा है कैसे ये काम करना है, कैसे इसको प्रिजर्व करना है, कौन से केमिकल्स लगेंगे, ये सीखोगे, आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ोगे, उनको कुछ समझा पाओगे और कुछ दे पाओगे। ये प्रिजर्व नहीं होगा तो जो आप जान पाए आपकी अगली जनरेशन नहीं जान पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है ऐसे म्यूज़ियम्स का होना। और मैन्युस्क्रिप्ट ही नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। इन्होंने अभी आपके सामने ज्वेलरी बताई है, जिनकी गोजरी है, पहाड़ी है, पुरानी ज्वेलरी है, जब पेंटिंग्स हैं, हम कितना बसोली पेंटिंग्स के बारे में सुनते हैं, नहीं प्रिजर्व हुई होती तो आज उसकी देख के कोई पेंटिंग कर नहीं रहा होता। तो कहीं ना किसी ने उसको प्रिजर्व किया पुराने टाइम पे तो वो मिल रही है। मुझे याद है मैं एक बार घूमने गई थी, हम शोभा सिंह आर्ट गैलरी में गए थे, तो उनकी जो पुरानी हिमाचल में वो थी वो रखी हुई थी, उसकी आप